चाणक्य नीति के अनुसार धन किसके पास आता है? महान आचार्य चाणक्य केवल राजनीति और कूटनीति के महान आचार्य नहीं थे, बल्कि जीवन की छोटी छोटी बातों पर भी उनका गहरा चिंतन था। उन्होंने नीतिशास्त्र में यह स्पष्ट कहा है कि धन हर किसी के पास नहीं ठहरता, बल्कि केवल उन्हीं के पास आता है जो इसके योग्य बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, जरा भी स्किप न करें, ताकि आपको धन के बारे में पूरी जानकारी मिले। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कैसा लगा कमेंट में भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम विस्तार में जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार धन किन किन लोगों के पास आता है, किन गुणों की वजह से आता है और किन दोषों की वजह से भी छीन भी जाता है। पहला है परिश्रम। मेहनती व्यक्ति के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं, धन आलसी व्यक्ति के पास कभी ठहरता नहीं। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में धन अर्जन करता है। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो समय का सही उपयोग करता है, कर्म में लिप्त रहता है, उसके पास धन का स्रोत कभी बंद नहीं होता। एक किसान सुबह सूर्योदय से पहले उठकर खेत में काम करता है। धूप बारिश की परवाह किए बिना श्रम करता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और अनाज, फल फूल, पशुपालन से उसे स्थिर आय होती है। यह दर्शाता है कि परिश्रम ही धन का वास्तविक बीज है। अगला पॉइंट है विद्वान और ज्ञानवान के पास धन आता है। चाणक्य मानते थे कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति विद्या से युक्त होता है, बुद्धिमानी से कार्य करता है, उसे धन प्राप्ति में कठिनाई नहीं होती है। ज्ञान के बिना धन क्षणभंगुर है, लेकिन विद्या के साथ धन स्थायी है। एक व्यापारी यदि पढ़ा लिखा है, लिखा जोखा समझता है, व्यापारिक चालों जानता है, तो उसका व्यवसाय प्रगति करता है। वहीं एक अज्ञानी व्यापारी चाहे कितनी पूंजी लगा ले, नुकसान उठाएगा। अगले पॉइंट है साहसी और जोखिम उठाने वाला के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं कि डरपोक व्यक्ति के पास धन कभी नहीं टिकता। जो साहस करता है, नए कार्यों में हाथ डालता है, कठिनाइयों में भागता नहीं, वही सफलता और धन अर्जित करता है। जोखिम उठाना ही व्यापार और जीवन में प्रगति का आधार है। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन, यदि उसने चाणक्य के मार्गदर्शन में साहस नहीं दिखाया होता, तो वो एक साधारण चरवाहा की तरह, साहस और जोखिम ने उसे सम्राट बना दिया। अगला पॉइंट है संयमी और बचत करने वाला के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी आय से अधिक व्यय करता है, वह शीघ्र निर्धन हो जाता है। धन अर्जित करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है धन को रक्षा करना। फिजूल खर्च और दिखावे का जीवन धन को नष्ट कर देता है। दो व्यापारी थे। एक अपनी आय का कुछ हिस्सा हमेशा बचा कर रखता था, निवेश करता था। दूसरा दिखावे में धन उड़ाता था। समय आने पर बचत करने वाला व्यापारी और धनी बना, जबकि दिखावा करने वाला कर्ज में डूब गया। अगला पॉइंट है ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के पास धन आता है। चाणक्य के मानना था कि छल कपट और बेईमानी में अर्जित धन क्षणिक होता है। ईमानदारी से कमाया गया धन स्थायी सुख देता है। सत्य और धर्म पर आधारित आय ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और साथ समृद्धि भी देता है। रामायण में सबरी ने सच्चे भाव से राम जी को झूठे बैर अर्पित किया। वो धन नहीं था, लेकिन सच्चे निष्ठा ने उसे अमूल्य बना दिया। उसी तरह जीवन में सत्य और ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकाऊ होता है। अगला पॉइंट है धैर्यवान और दूरदर्शी व्यक्ति के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं कि अधीर व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। धन कमाने के लिए धैर्य, योजना और दूरदृष्टि जरूरी है। जो जल्दबाजी करता है, वो कई बार ठगी या गलत निर्णय का शिकार हो जाता है। एक व्यापारी जल्दी मुनाफे के लालच में नकली वस्तुएं बेचने लगा। शुरुआत में लाभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे ग्राहकों का विश्वास टूट गया और उसका व्यापार खत्म हो गया। वही धैर्यवान व्यापारी धीरे धीरे नाम बनाया और दीर्घकालीन
धन कमाया। अगला पॉइंट है, उद्यमी और नवीनता लाने वाला व्यक्ति के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति नए विचारों, नई योजनाओं और नवीनता के साथ कार्य करता है वही उन्नति करता है। स्थिर सोच वाले लोग समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। आज के समय में देखें तो जो लोग इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और नए व्यवसाय अपनाते हैं वही अधिक धन अर्जित करते हैं। अगला पॉइंट है, संयमित इंद्रियों वाले के पास धन आता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही धन की रक्षा कर सकता है। जो व्यक्ति शराब, जुआ, वासना या व्यसनों में पड़ जाता है उसका धन नष्ट हो जाता है। संयम और आत्मनियंत्रण ही धन की रक्षा का आधार है। अगला पॉइंट है, दानशील और उदार व्यक्ति के पास धन बार बार आता है। चाणक्य कहते हैं कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। दानशील व्यक्ति का धन समाज में सम्मान लाता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है। कंजूस व्यक्ति के पास धन तो आता है लेकिन बहुत सुख और प्रतिष्ठा से वंचित रहता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और दान के कारण अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अंततः उन्हें दैवीय कृपा से अपार धन और यश मिला। अगला पॉइंट है, समय का महत्व समझने वाला के पास धन आता है। समय का सदुपयोग धन अर्जन की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, समय से किया गया कार्य ही सफलता और समृद्धि लाता है। आलस्य, टालमटोल और अवसर गंवाना व्यक्ति को निर्धन बना देता है। धन उन लोगों के पास आता है जो परिश्रमी, विद्वान, साहसी, ईमानदार, संयमी, दूरदर्शी, दानशील और समय के महत्व को जानने वाला है। धन को टिकाने के लिए इंसान को अपने आचरण, विचार और कर्म पर ध्यान देना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, धन का स्वरूप चंचल है। यह किसी के पास स्थायी नहीं रहता, यह किसी के पास जाता है जो इसे संभालने की योग्य होता है। यही कारण है कि इतिहास में हम देखते हैं कई गरीब राजा बन जाते हैं, कई अमीर रातों रात निर्धन हो जाते हैं। धर्म का प्रभाव कर्म, आचरण और गुणों पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, साहस और धैर्य का संगम। साहस और धैर्य का संगम धन का रहस्य है। चाणक्य नीति में एक विशेष बात कही गई है कि केवल साहस से ही धन नहीं आता है और केवल धैर्य से भी धन नहीं आता। साहस से हम नए अवसर प्राप्त करते हैं, धैर्य से हम उन्हें सफलता बनाते हैं। यदि कोई व्यापारी केवल साहसी है पर धैर्य नहीं तो वो जल्दबाजी में निर्णय लेकर नुकसान उठाएगा। यदि कोई केवल धैर्यवान है पर जोखिम नहीं लेता तो वो अवसर खो देता है। धन उन्हीं के पास आता है जिनमें ये दोनों गुण सम्मिलित है। अगला पॉइंट, कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित व्यक्ति के पास धन आता है। चाणक्य मानते थे कि अनुशासन ही सफलता का रीढ़ है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति धन की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपने समय, संसाधन और व्यवहार में अनुशासित रहता है उसी के पास धन टिकता है। एक शिक्षक जो प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ाता है उसके छात्र धीरे धीरे अच्छे परिणाम लाते हैं और उसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिससे उसी की आय भी बढ़ती है। वही जो शिक्षक समय पर नहीं आता, अनुशासनहीन है, उसका नाम और धन दोनों घटते हैं। अगला पॉइंट, दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्यवान के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास लक्ष्य नहीं है उसका धन व्यर्थ हो जाता है। लक्ष्य और संकल्प इंसान को सही दिशा में प्रयत्न करने की शक्ति देता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति चाहे धन पा भी गया वो टिकता नहीं। कोई लोग अचानक लॉटरी या विरासत से बहुत पैसा पा लेते हैं लेकिन कुछ ही वर्षों में सब खर्च कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। जबकि जो लोग योजनाबद्ध तरीके से धन लगाते हैं वही समृद्ध रहते हैं। अगला पॉइंट है,
संकट को अवसर बनाने वाले के पास धन आता है। चाणक्य ने कहा है कि समझदार वही है जो विपत्ति में भी अवसर देख ले, जो कठिनाई से घबराता नहीं बल्कि उसे नए मार्ग के रूप में अपनाता है। उसके पास धन और यश दोनों आते हैं। महाभारत में विदुर ने हर परिस्थिति में सत्य और नीति का साथ दिया। जब दुर्योधन ने उन्हें दरबार में निकाल दिया, तभी उन्होंने अपना ज्ञान और नीति से पांडवों को दिशा दी। यही कारण है कि नीतिज्ञ के रूप में सम्मान मिलता था। अगला पॉइंट है, जो दूसरे को अवसर देता है उसके पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है वो सीमित धन तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन जो दूसरों को भी अवसर देता है, अपने कार्य से दूसरों को जोड़ता है, उसके पास धन कई गुना बढ़ता है। एक व्यापारी यदि अकेला काम करता है तो सीमित लाभ करता है, लेकिन यदि वह कर्मचारियों को काम पर लगाता है, उन्हें उचित वेतन देता है, तो उसी का व्यापार और भी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है, सदाचारी और धर्मनिष्ठ के पास धन आता है। चाणक्य का स्पष्ट मत था कि अधर्म से अर्जित धन कभी सुख नहीं देता। ऐसा धन व्यक्ति के लिए कलह, चिंता और विनाश का कारण बनता है। धर्म सम्मत और सदाचार से कमाया गया धन धीरे धीरे बढ़ता है और स्थायी होता है। रावण ने छल से सीता का अपहरण किया। उसके पास अपार धन और सोना था, फिर भी वह नष्ट हो गया। वही राम के पास धर्म था, इसीलिए उनका नाम और यश आज भी अमर है। अगला पॉइंट है, कृतज्ञ और संतोषी व्यक्ति के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं, जिसे संतोष नहीं है उसके पास चाहे कितना भी धन आ जाए वो निर्धन ही है। जो कृतज्ञ है, छोटे छोटे लाभ को भी आभार के साथ स्वीकार करता है, उसके पास धन आता है। लोभी और असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और धन भी उसके हाथ से निकल जाता है। अगला पॉइंट है, मित्रों और संबंधों की निभाने वाले के पास धन आता है। चाणक्य नीति में मित्र और संबंधियों का बड़ा महत्व माना गया है। जो अपने मित्र, परिवार और संबंधियों को निभाता है, उसी के पास सहयोग, विश्वास और अवसरों का खजाना रहता है। अकेला व्यक्ति चाहे जितना भी धन कमा ले, अंततः उसका पतन हो सकता है। अगला पॉइंट है, विवेकशील और निर्णय क्षमता वाले के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता ही धन का मार्ग है। जो सही समय पर सही निर्णय लेता है वही प्रगति करता है। बिना विवेक का व्यक्ति भ्रम और लालच में फंसकर धन खो देता है। अगर कोई किसान समय पर बीज बो देता है तो उसकी फसल लहलहा उठती है, लेकिन जो आलस्य करता है और देर से बोता है वो नुकसान उठाता है। वही विवेक का अंतर है। अगला पॉइंट है, जिसने सफलताओं से सीख ली हो उसी के पास धन आता है। चाणक्य कहते हैं, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति असफल होकर हार नहीं मानता बल्कि उससे सबक लेकर आगे बढ़ता है, उसी के पास धन और यश दोनों आते हैं। चाणक्य नीति में यह गहरा संदेश देता है कि धन केवल सोने, चांदी, नोट या संपत्ति का नाम नहीं है। धन वह शक्ति है जो व्यक्ति को सम्मान, प्रतिष्ठा और सुख देते हैं, लेकिन यह शक्ति केवल उन्हीं के पास आती है जो मेहनती है, साहसी हो, संयमी हो, धर्मनिष्ठ हो और दूरदर्शिता हो, दूसरों के लिए उपयोगी हो। इसलिए कहा गया है, धन उन्हीं के पास आता है जो इसके योग्य बनते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट करना और लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।